नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश धीरे धीरे तानाशाही में बदल जाता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम तानाशाही की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास तस्वीर आती है। एक तानाशाह जो फौज कब्जा करता है, विरोधियों को खत्म कर देता है। लेकिन आधुनिक समय में तानाशाही इतनी आसान नहीं होती। असल में आज की तानाशाही इतनी धीरे धीरे आती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिटलर को लोगों ने वोट देकर चुना था। जी हाँ, वह लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आया था। लेकिन फिर क्या हुआ? उसने धीरे धीरे हर संस्था को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अब समझते हैं कि कैसे एक लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। कुछ संकेत हैं जो हमें सावधान कर देते हैं। पहला संकेत है मीडिया पर नियंत्रण। जब सरकार मीडिया को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है तो यह खतरे की घंटी है, क्योंकि मीडिया ही जनता तक सच्चाई पहुंचाता है। अगर मीडिया सरकार के हाथ में चला गया तो जनता को सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो सरकार चाहती है। आप देखेंगे कि टीवी चैनलों पर सिर्फ सरकार की तारीफ होगी, आलोचना गायब हो जाएगी। दूसरा संकेत है विपक्ष को कमजोर करना। जब सरकार अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने लगे, उन्हें जेल भेजने लगे या उनकी आवाज दबाने की कोशिश करे, तो समझ जाइए कि यह खतरनाक है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार बेहद जरूरी है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र अधूरा है। तीसरा संकेत है संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म करना। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां, ये सब लोकतंत्र के स्तंभ हैं। जब इन संस्थाओं को सरकार अपने नियंत्रण में लेने लगे तो यह बहुत गंभीर संकेत है। अगर कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती, अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। चौथा संकेत है राष्ट्रवाद का दुरुपयोग। देखिए, देशभक्ति अच्छी बात है, लेकिन जब राष्ट्रवाद का इस्तेमाल अपने विरोधियों को देशद्रोही बताने के लिए किया जाए तो यह खतरनाक हो जाता है। अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे राष्ट्र विरोधी बताया जाता है। पांचवां संकेत है प्रोपेगेंडा की मशीनरी। जब सरकार अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए और अपनी असफलताओं को छुपाए तो यह चिंता की बात है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में यह प्रोपेगेंडा और भी आसान हो गया है। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज, फेसबुक पर फेक न्यूज, ट्विटर पर ट्रोल आर्मी, ये सब प्रोपेगेंडा के हथियार हैं। छठा संकेत है कानून का चुनिंदा इस्तेमाल। जब कानून सिर्फ विरोधियों के खिलाफ लगाया जाए और सरकार के समर्थकों को बख्शा जाए तो यह न्याय नहीं रह जाता, यह राजनीतिक प्रतिशोध बन जाता है। सातवां संकेत है नागरिक स्वतंत्रता पर हमला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध करने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, जब ये अधिकार सीमित होने लगे तो समझ जाइए कि लोकतंत्र खतरे में है। आठवां संकेत है सुरक्षा के नाम पर नियंत्रण। अक्सर कहा जाता है कि सुरक्षा के लिए कुछ अधिकार छोड़ने होंगे, लेकिन इतिहास बताता है कि जो समाज सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता छोड़ देता है वह दोनों खो देता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? लोग तानाशाहों को समर्थन क्यों देते हैं? कई कारण हैं दोस्तों। कभी कभी आर्थिक संकट होता है और लोगों को लगता है कि एक मजबूत नेता ही सब ठीक कर सकता है। उन्हें लगता है कि लोकतंत्र बहुत धीमा है, बहुत कमजोर है। उन्हें एक निर्णायक नेता चाहिए जो तुरंत फैसले ले सके। कभी कभी लोग डर के कारण तानाशाहों को सपोर्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि दुश्मन हर तरफ हैं, बाहरी दुश्मन, आंतरिक दुश्मन, आतंकवादी, घुसपैठिए, और फिर उन्हें लगता है कि सुरक्षा के लिए वे अपनी स्वतंत्रता छोड़ सकते हैं। कभी कभी प्रोपेगेंडा इतना मजबूत होता है कि लोगों को सच दिखाई ही नहीं देता। वे सरकार की हर बात मान लेते हैं, वे विपक्ष को दुश्मन समझने लगते हैं, वे मीडिया को भ्रष्ट मानने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोगों को लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। वे सोचते हैं कि हम तो लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे पास संविधान है, हमारे पास कोर्ट है। लेकिन इतिहास बताता है कि जर्मनी में भी ऐसा ही सोचा गया था। तो अब सवाल है कि
हम क्या कर सकते हैं? पहली बात, जागरूक रहिए। विभिन्न स्रोतों से समाचार पढ़िए। सिर्फ एक चैनल पर निर्भर मत रहिए। विदेशी मीडिया भी देखिए। स्वतंत्र पत्रकारों को फॉलो कीजिए। फैक्ट चेक कीजिए। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी देखें उसे तुरंत मत मानिए। दूसरा, अपने अधिकारों को जानिए। संविधान पढ़िए। समझिए कि आपको क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्योंकि तभी आप उनकी रक्षा कर पाएंगे। अगर आपको अपने अधिकार ही नहीं पता होंगे तो आप उन्हें खोते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरा, सवाल पूछिए। अगर सरकार कुछ कर रही है तो उससे सवाल पूछना आपका अधिकार है। यह देशद्रोह नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में सरकार जवाबदेह होती है जनता के प्रति। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो सरकार मनमानी करेगी। चौथा, वोट जरूर डालिए और समझदारी से वोट डालिए। सिर्फ जाति, धर्म या भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि तर्क और तथ्यों के आधार पर। देखिए कि किस उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी नीतियां क्या हैं, वह आपके लिए क्या करेगा। पांचवा, दूसरों को भी जागरूक कीजिए। अपने परिवार वालों, दोस्तों, पड़ोसियों से इन मुद्दों पर बात कीजिए। उन्हें भी बताइए कि क्या सही है और क्या गलत। एक जागरूक समाज ही तानाशाही को रोक सकता है। छठा, संगठित रहिए। अकेले आप कमजोर हैं, लेकिन साथ मिलकर आप मजबूत हैं। नागरिक समाज संगठनों से जुड़िए, एक्टिविस्ट बनिए,